ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की जियांग को देखते हैं जो मेल लीड लू के लिए एक नशे वाली ड्रिंक बनाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फीमेल लीड शेन लू को लेकर आती है। ऑलरेडी वह ड्रिंक पी चुका होता है और नशे में होता है। फिर शेन भी नशे वाली ड्रिंक पी लेती है और लू को रूम के अंदर छोड़ने जाती है। नशे की हालत में शेन लू को किस करती है और वह दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन और लू की आंख खुलती है और वह दोनों ये जानकर शॉक्ड होते हैं कि उन्होंने रात साथ गुजार ली है। तब शेन लू से माफी मांगती है और रूम से बाहर भाग जाती है। फिर शेन ऑफिस जाती है और उसकी फ्रेंड पूछती है आज इतनी देर से क्यों आई। शेन कहती है मैं कल रात एक दोस्त के घर पर रुकी थी, उसका घर बहुत दूर है। सुबह मेट्रो में भीड़ में मेरा बैग टूट गया। तभी वहाँ लू आता है और शेन को अपने ऑफिस में बुलाता है। लू शेन का बॉस होता है और शेन को फायर करने की धमकी देता है। तो शेन लू से कहती है मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है, क्या तुम मुझे कल रात की वजह से फायर करना चाहते हो। इसके बाद लू शेन का टूटा हुआ बैग देखकर उसको शॉपिंग पर ले जाता है। वहाँ शेन बैग्स पसंद करने लगती है और तभी एक स्टोर के स्टाफ की लड़की लू से कहती है ये बैग हमारे स्टोर का नया मॉडल है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हो। लू कहता है वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं सेक्रेटरी है। फिर लू शेन से कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम टूटा हुआ बैग लेकर काम पर आती हो और मेरा मुंह काला करती हो, क्या ये बैग सिलने के बाद भी काम लायक है। शेन गुस्से से कहती है तुम समझते हो मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। फिर लू शेन से कुछ बैग्स पसंद करने को कहता है जो वह अपनी फ्रेंड के लिए ले रहा होता है। शॉपिंग करने के बाद लू शेन से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब शेन लू से कहती है मिस्टर लू क्या आप मुझे एक गिफ्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लू कहता है तुमने क्या कहा, देखो ये बैग्स लाखों के हैं। शेन कहती है अगर एक दिन तुम मुझसे नाराज हो गए और पैसे वापस मांगने लगे तो मैं क्या करूंगी, क्या तुम मुझे एक रिसिप्ट नहीं दे सकते। लू गुस्से से कहता है मैं अभी तुमसे पैसे वापस लेना चाहता हूँ। तभी वहाँ शेन का एक फ्रेंड आ जाता है और शेन उससे मिलने चली जाती है। शेन का फ्रेंड कहता है मैं तुम्हें ढूंढने आया था, मेरी माँ ने तुम्हारे पैसे से मेरी फी भरी थी, मैंने कुछ कमा लिया है, वह पैसे तुम्हें वापस कर सकता हूँ। फिर शेन का फ्रेंड उसका बैग देखकर कहता है दीदी तुम बहुत अमीर लग रही हो। शेन कहती है ये बैग्स मेरे बॉस ने मुझे दिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनकी इज्जत उतारती हूँ। शेन का फ्रेंड कहता है अगर कंपनी के फाइनेंस से स्पॉन्सर हुआ है तो ठीक है। फिर शेन का फ्रेंड कहता है तुम, मैं और जियांग कभी मिलते हैं। शेन कहती है आज रात बहुत देर हो गई है, कल चलते हैं। अगले सीन में शेन लू के घर गिफ्ट्स डिलीवर करने जाती है। लू की फ्रेंड और कोई नहीं जियांग ही होती है, पर वह शेन के सामने नहीं आना चाहती और छिप जाती है। तब शेन जियांग को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या आज तुम फ्री हो, सब फ्रेंड्स मिलते हैं। उधर जियांग मीटिंग के लिए क्लोथ्स डिसाइड करती है और सोचती है इस बार मैं शेन से कम नहीं दिखूंगी। नेक्स्ट डे शेन अपने फ्रेंड के साथ जियांग से मिलती है। शेन जियांग के कपड़े देखकर सोचती है जियांग ने जो कपड़े पहने हैं वह बिल्कुल मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड जैसे हैं। तभी जियांग शेन को बताती है ये कपड़े मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदे हैं। शेन जियांग से कहती है तुम बहुत बदल गई हो। जियांग कहती है क्या तुम जेलस हो, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। वैसे भी अब हम अमीर घर में कदम रख चुके हैं, हम तुम जैसे गाँव के लोगों के साथ नहीं चल सकते, अब से हमारा अलग रास्ता है। इसके बाद जियांग अपने फ्रेंड्स की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। जियांग बाहर जाती है और कार में बैठकर चली जाती है। शेन और उसका फ्रेंड बाहर आते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जियांग उन्हें लिए बगैर चली गई। तब शेन का फ्रेंड उसको अपनी कार में ले जाता है जो रास्ते में खराब हो जाती है। शेन और उसका फ्रेंड कार से निकलते हैं और तभी एक कार तेजी से आती है। शेन का फ्रेंड उसको बचा लेता है, वह कार लू की होती है। तब लू अपने फ्रेंड से कहता है क्या वह शेन नहीं है। लू का फ्रेंड कहता है सामने एक जंगल है, रात को बहुत सारे कपल्स एंजॉय करने आते हैं। तो लू अपने फ्रेंड को पीछे जाने को कहता है। फिर लू शेन से कहता है इस क्वालिटी की कार का ब्रेकडाउन होना नॉर्मल है, मेरी कार के जैसे नहीं। शेन कहती है मिस्टर लू तुम जानबूझकर दिखावा कर रहे हो। लू कहता है नहीं मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, तुम्हारे नए प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम है। फिर लू शेन को ऑफिस ले जाता है और शेन लू से पूछती है प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम है। लू कहता है प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सेक्रेटरी शेन की पर्सनल लाइफ में है। तभी वहाँ लू का असिस्टेंट आकर बताता है आपकी गर्लफ्रेंड को पेट में दर्द हो रहा है, वह सह नहीं पा रही है। इसके बाद लू जियांग से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। जियांग कहती है शायद ठंड लग गई है। लू कहता है दर्द की दवा ले लो और आराम करो। जियांग कहती है मैं एक गाँव की लड़की हूँ, बचपन से ही डोमिनेंस फैमिली में पली हूँ, पहली बार किसी ने इतनी केयर की है। लू कहता है अगर मुझे पता होता तुम इतनी कैलकुलेटिंग हो तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करता, मत सोचो मुझे नहीं पता, वह रात तुम ही ने प्लान की थी। फिर लू ऑफिस आता है और उसकी एम्प्लॉई शियू कहती है यह प्रोजेक्ट शेन ने किया है, मैं तुरंत दोबारा कर दूंगी। लू कहता है उसने बहुत अच्छा काम किया है, एक कॉलेज की लड़की में इतनी टैलेंट है, तुम्हें उसे ट्रेन करना चाहिए। शियू गुस्से से कहती है बॉस आज तक आप हमेशा मुझे यूज करते थे। लू कहता है अब भी मुझे तुम्हारी सुननी पड़ेगी। शियू कहती है मिस्टर लू मेरा यह मतलब नहीं था। लू कहता है तुम नए प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस की होस्ट बनो। नेक्स्ट डे शेन शियू से कहती है इस क्वार्टर की सेल्स 38 मिलियन युआन है। सिस्टर शियू तुमने हमारे नए प्रोडक्ट्स का डेटा गलत बताया। शियू मन ही मन में गुस्से में आने लगती है और शेन के खिलाफ एक प्लान बनाती है। फिर शियू नाटक करती है और कहती है शेन तुमने मुझे क्या पिलाया था। शेन कहती है सिस्टर शियू तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद शियू लू से कहती है मिस्टर लू मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं इस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रही थी। मिस्टर लू कंपनी में सिर्फ मैं ही होस्ट करने लायक हूँ। तो लू शेन से कहता है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे प्लान पर बेस्ड है, तुम होस्ट करोगी। शेन कहती है मैं केपेबल नहीं हूँ।
थोड़ी देर बाद शेन एक ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है और लू का फ्रेंड कहता है तुम्हारी कंपनी में इतनी खूबसूरत लड़की भी है, उसे इंट्रोड्यूस करो, उसका बॉयफ्रेंड कौन है। फिर शेन स्टेज पर प्रेजेंटेशन देती है। उसी समय लू का फ्रेंड शेन को देखकर कहता है भाई मुझे यह लड़की अब और पसंद आ गई है। फिर रिपोर्टर शेन से पूछते हैं सुनने में आया है कि आज की होस्ट आप नहीं बल्कि आपने धोखे से ये पोजीशन ली है। शेन रिपोर्टर से कहती है तुम बेवजह की रूमर्स पर ट्रस्ट करते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बस पुलिस के आने का इंतजार करो। प्रेजेंटेशन देने के बाद शेन लू से मिलती है और लू का फ्रेंड शेन से कहता है मैंने मिस्टर लू से आपका जिक्र सुना है, लू आपको कितना सैलरी देता है, मैं आपको डबल दूंगा। यह सुनकर लू जेलस हो जाता है और शेन की सैलरी इंक्रीज कर देता है और कहता है उसकी महीने की सैलरी 1 लाख है। फिर शेन लू से कहती है मिस्टर लू क्या आपको भूख लगी है, आपने मेरी सैलरी बढ़ाई है, इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपको ट्रीट दूंगी। फिर शेन और लू खाना खाने जाते हैं। लू खाना देखकर कहता है यह वह ग्रैंड मील है जो तुमने मुझे बताया था। शेन कहती है हाँ मैं सिर्फ इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद शेन लू से कहती है आप मेरे लाइफ के आइडल रहे हैं, मैं बचपन से ही। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और शेन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और लू को अपने साथ घर ले जाती है। शेन लू के करीब आने लगती है और वह दोनों फिर वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन की आंख खुलती है और वह लू से कहती है हमने कल रात फिर से तो नहीं कर लिया। लू कहता है तुम्हें क्या लगता है। शेन सोचने लगती है मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, इस ओल्ड मैन के साथ बार बार वन नाइट स्टैंड सही नहीं है। फिर शेन लू से कहती है मिस्टर लू चलो तैयार हो जाओ और काम पर चलो। लू शेन से पूछता है तुम्हें इस महीने पीरियड्स आए थे क्या। शेन कहती है जरूर आया होगा। मिस्टर लू आप क्या सोच रहे थे। फिर ऑफिस जाकर शेन सोचने लगती है मुझे पीरियड्स नहीं हुए, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद शेन एक अजीब सा सपना देखने लगती है जिसमें शेन काम कर रही है और लू ने उनका बच्चा उठाया है। शेन सपने से वापस आती है और नर्स उसको रिपोर्ट देती है। दूसरी तरफ लू का फ्रेंड उससे मिलने आता है। लू उससे कहता है आप यहाँ फिर क्यों आए हैं। लू का फ्रेंड कहता है क्या हम कॉलीग्स या दोस्त नहीं हो सकते। मैं असल में सेक्रेटरी शेन के लिए कॉफी लाना चाहता था पर वह कंपनी में नहीं थी और लगता है हॉस्पिटल चली गई थी। यह सुनकर लू तभी शेन के पीछे जाने के लिए ऑफिस से निकलता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शेन से कहती है बधाई हो, आप 42 दिन से प्रेग्नेंट है। अगर आप ये बच्चा नहीं चाहती तो क्यों नहीं अपने पति के साथ डिस्कस करती। शेन कहती है मैंने अभी तक शादी नहीं की है। डॉक्टर कहती है क्या आप ये बच्चा चाहती हैं, अगर नहीं तो मैं आपके लिए सर्जरी अरेंज करूंगी। शेन कहती है जरूर मैं बच्चा चाहती हूँ। इसके बाद शेन हॉस्पिटल से बाहर जाती है और वहाँ लू को देखती है। शेन लू से कहती है मिस्टर लू आप यहाँ क्यों हैं। लू शेन से कहता है चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कार में शेन लू को बताती है मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, ओह मुझे पेट दर्द की दवाई दी गई है। फिर शेन लू से कहती है मिस्टर लू मुझे बस आगे तक में छोड़ दो। तो लू शेन को घर छोड़ता है और कहता है अगर आपको इन 2 दिनों में सच में बेचैनी हो रही है तो आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। शेन कहती है नहीं मैं ऑफिस आऊंगी। जब शेन घर जाती है और उसका फ्रेंड पहले से उसके घर पर होता है। शेन का फ्रेंड कहता है मैं आपकी चिंता कर रहा था कि आप टेक अवे खा रही होंगी और मैं आपका खाना बनाने आया हूँ। शेन कहती है तुम बहुत अच्छे हो। शेन का फ्रेंड कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे एक मौका दो, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। शेन कहती है तुम सिर्फ मेरे भाई जैसे हो और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। शेन का फ्रेंड कहता है वह जानवर कौन है, क्या आपका बॉस है। शेन कहती है मैं एक अडल्ट हूँ, कंट्रोल ना कर पाना नॉर्मल है, मेन पॉइंट यह है कि मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। शेन का फ्रेंड कहता है लेकिन आप अभी भी कॉलेज में हैं। शेन कहती है मुझे पता है इसीलिए मैं लीव अप्लाई करने जा रही हूँ। शेन का फ्रेंड कहता है फिर आप सिंगल मदर नहीं बन सकती। शेन कहती है क्यों नहीं, मुझे हमेशा बच्चे पसंद थे, मैं बस इस मौके का फायदा उठा रही हूँ। ना पति का प्रॉब्लम ना सास बहू के झगड़े, क्या बुराई है। शेन का फ्रेंड कहता है ठीक है फिर बच्चा पैदा करो, जो भी आप करो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन ऑफिस जाती है और वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। शेन अपनी मॉम से कहती है आप यहाँ क्यों हैं, आप पैसे मांगने आई हैं। शेन की मॉम कहती है पैसे मांगने में क्या बुराई है। शेन कहती है ओह मैं भूल गई कि आपने मेरे भाई को खरीदा था, अब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए हैं और आपका बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं करेगा, तभी आपको याद आया कि मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर शेन की मॉम ऑफिस में हंगामा करने लगती है। शेन की मॉम कहती है मैं सबको बता दूंगी कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो। तभी वहाँ लू आ जाता है। शेन कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी मॉम को हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत करो। इसके बाद लू शेन की मॉम को कुछ पैसे दे देता है और उसको जाने को कहता है। शेन लू का दिया हुआ चेक फाड़ देती है और उसकी मॉम इस बात पर बहुत गुस्सा करती है। थोड़ी देर बाद लू शेन को कॉल करता है और उससे पूछता है इतने टाइम से तुम काम पर नहीं आई। शेन कहती है मिस्टर लू मैं काम पर आई थी पर सिस्टर शीयू ने मुझे तुरंत बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। लू कहता है तुम अभी कहाँ हो। फिर लू शेन से मिलने आता है और उसके साथ कार में बैठ जाता है। लू शेन से पूछता है ये गाड़ी शीयू ने तुमको दी थी, इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है। शेन कहती है मैं मैनुअल गियर वाली गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाती मिस्टर लू, असल में आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं कस्टमर्स को खुद हैंडल कर सकती हूँ। लू शेन से कहता है क्या तुम मैनुअल गियर वाली कार हैंडल कर सकती हो। जब लू कार ड्राइव कर रहा होता है तो शेन कहती है क्या गाड़ी में प्लास्टिक बैग है, मुझे थोड़ा वॉमिटिंग फील हो रही है। लू कहता है थोड़ा सहन कर लो, मैं आगे रुक जाऊंगा। शेन कहती है गाड़ी की स्मेल इतनी है कि मैं और सह नहीं पा रही। लू कहता है थोड़ा पानी पी लो। इसके बाद लू कार रोकता है और शेन वॉमिटिंग करती है। शेन लू से कहती है
मेरे पेट में प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। लू कहता है मैं तुम्हारे लिए एक पुराने चाइनीज दवा के डॉक्टर को ढूंढूंगा जब मैं वापस आऊंगा। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जो कुछ सेल कर रही होती है। वह शेन को सिस्टर और लू को अंकल बुलाती है। यह सुनकर लू थोड़ा गुस्से में आता है। फिर शेन लू से पूछती है मिस्टर लू क्या आपको बच्चे पसंद है? लू कहता है बच्चे दुनिया का सबसे बेमतलब का इन्वेस्टमेंट है। शेन कहती है कोई भी माँ बाप नहीं सोचेगा कि बच्चे पैदा करना एक इन्वेस्टमेंट है। लू कहता है तो फिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं? शेन कहती है अगर आपका बच्चा शरारती निकला तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? क्या मिस्टर लू जिंदगी भर बच्चे नहीं पैदा करेंगे? लू कहता है यही प्लान है, ज्यादा मत बोलो। शेन मजाक में कहती है शायद तुम कहीं एक्सीडेंटली कोई बच्चा छोड़ आए हो, एक दिन कोई बच्चे के साथ तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। लू कहता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर शेन थोड़ा नाराज हो जाती है और लू उससे पूछता है क्या सेक्रेटरी शेन मुझसे नाराज है? शेन कहती है मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ कि मैं आपसे नाराज हूँ। अचानक कार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और शेन और लू का एक्सीडेंट हो जाता है। लू इंजर्ड हो जाता है और शेन उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ शेन डॉक्टर से पूछती है लू कैसा है? डॉक्टर कहता है आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। तभी वहाँ एक डेड बॉडी आती है और शेन सोचती है कि शायद लू मर गया। वह रोने लगती है लेकिन तभी लू वहाँ आ जाता है और शेन से कहता है सेक्रेटरी शेन इतनी दुखी क्यों थी? क्या मैं आपके दिल में इम्पोर्टेंट हूँ? शेन कहती है देखो हम दोनों बिजनेस ट्रिप पर थे, अगर आपको कुछ हो गया क्या लू ग्रुप मुझे छोड़ेगा? क्या मैं बीजिंग में रह सकती हूँ? मिस्टर लू हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई हैं। फिर शेन लू से कहती है आपको आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। दूसरी तरफ शीयू जियांग को बताती है कि शेन नहीं मरी, पेट का बच्चा भी सेफ है। यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि शेन का एक्सीडेंट जियांग ने करवाया होता है। फिर जियांग शेन से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। जियांग शेन से कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्या तुम ठीक हो? शेन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग कहती है तुम और बच्चा सेफ हो? शेन कहती है तुम्हें कैसे पता चला? जियांग कहती है वह इम्पोर्टेंट नहीं, सवाल यह है क्या तुमने बच्चे के बारे में उसके बाप को बताया? शेन कहती है हाँ लेकिन शायद उसने सुना नहीं। तब जियांग शेन से कहती है तुम अभी भी इतनी छोटी हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम अनमैरिड प्रेग्नेंट हो तो शादी कैसे होगी? मेरी बात सुनो, उसे कॉल करो। शेन कहती है मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छा सोच रही हो, लेकिन मैं बस इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, शादी की मुझे परवाह नहीं। जियांग कहती है फिर भी तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, बच्चे की केयर कौन करेगा? फ्यूचर की फीस एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगी? शेन कहती है मैंने इन सब बारे में सोचा है, मैं अकेली कमा सकती हूँ, बच्चे को पालने के लिए सेविंग्स कर सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे ये बच्चा पैदा करना है। जियांग कहती है अगर तुम्हें फ्यूचर में हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। फिर शेन कहती है मुझे बॉस के लिए खाना डिलीवर करना है, मैं चलती हूँ, बाय। इसके बाद शेन लू को खाना सर्व करती है और कहती है मिस्टर लू क्या ये टेस्टी है? फिर शेन भी खाना खाने लगती है और लू कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। शेन कहती है क्योंकि तुमने कभी मेरे घर की हालत नहीं देखी, जब मैं गरीब थी पैसा बचाने के लिए मैं एक ही रोटी खाती थी। लू कहता है क्या तुम्हें कभी लव हुआ है? शेन कहती है मिस्टर लू तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं कभी लव में नहीं थी। रात हो जाती है और शेन हॉस्पिटल रूम में सो जाती है। लू रात को शेन को ब्लैंकेट देने के लिए उठता है और वह दोनों क्लोज आ जाते हैं। शेन घबरा कर कहती है बॉस मैं बाथरूम जा रही हूँ। लू मन में सोचता है क्या मुझे सच में वो पसंद है? दूसरी तरफ शेन सोचती है शेन तुम क्या कर रही हो, ठीक से सोचो, उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन लू ऑफिस के लिए रेडी होता है और शेन से कहता है ये कपड़े तुमने चूज किए हैं? शेन कहती है हाँ हॉस्पिटल के सामने की छोटी शॉप से लिए हैं, अगर पसंद नहीं तो मैं बदल देती हूँ। लू कहता है किसने कहा पसंद नहीं? शेन कहती है बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद लू का फ्रेंड उससे मिलने आता है और कहता है ब्रदर लू क्या आप ठीक हो? लू कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद लू का फ्रेंड शेन से फ्लर्ट करने लगता है। फिर शेन गलती से लू के फ्रेंड पर कॉफी गिरा देती है और वह उसको अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद लू अपने फ्रेंड से कहता है तुम अपनी कंपनी नहीं जाते, यहाँ आते हो। लू का फ्रेंड कहता है ब्रदर लू ये ड्रेस कैसी है? ये मिस शेन ने गिफ्ट दिया है। लू जेलस होकर कहता है तुम्हें कपड़े क्यों दिए? लू का फ्रेंड कहता है तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हारे कपड़े कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, मिस शेन की फ्रेंडशिप से ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ ऑफिस में स्टाफ गॉसिप करता है। एक लड़की कहती है ये सेक्रेटरी शेन सही में मिस्टर लू को फंसाने में एक्सपर्ट है, रोज इनोसेंट दिखती है लेकिन अंदर से ऐसी है। तभी वहाँ लू आ जाता है और कहता है मैं सैलरी गॉसिप करने के लिए नहीं देता, अगर मैंने फिर सुना तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे। फिर लू शेन को बुलाता है और उसको प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है बताओ ये सब क्या है? लू गुस्से से कहता है अगर मैं आज नहीं देखता तो तुम मुझे बताती ही नहीं, मैं बच्चे का बाप हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। शेन कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। लू कहता है फिर किसका है? शेन कहती है मिस्टर लू ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको पूछने का हक नहीं है। लू कहता है तुम अनमैरिड प्रेग्नेंट हो और बच्चे का बाप कौन है ये भी नहीं पता, दिखने में इनोसेंट हो लेकिन अंदर से ऐसी हो। शेन कहती है मेरी पर्सनल लाइफ की तुम्हें क्या परवाह? मिस्टर लू पहले खुद देख लो, घर में लगता है बीवी है, फिर भी कंपनी में फ्लर्ट करते हो। लू कहता है तुम जानती हो क्या बोल रही हो? शेन कहती है
हाँ मुझे पता है, मैं रिजाइन कर रही हूँ, जो करना है करो। उसी समय शीयू जियांग को कॉल करती है और कहती है, मैडम गुड न्यूज है, शेन ने रिजाइन कर दिया। प्रेग्नेंट है लेकिन बाप कौन है पता नहीं, बॉस से लड़ाई के बाद रिजाइन कर दिया। जियांग पूछती है, क्या मिस्टर लू को पता था कि वो प्रेग्नेंट है? फिर जियांग सोचती है, ये बच्चा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ शेन अकेले में गुस्से से कहती है, मैं बहुत गुस्से में हूँ बेबी, माफ करना बेबी। तुम्हारी माँ ने गुस्से में जॉब छोड़ दी, लेकिन चिंता मत कर, माँ जल्द ही नई जॉब ढूंढ लेगी। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लाई हूँ। तब शेन जियांग को बताती है, आज मैंने अपने बॉस से लड़ाई करके रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद शायद मैं बच्चे को भी नहीं पाल सकूंगी। जियांग कहती है, क्या हम इंसान होकर एक बच्चे को पालने की चिंता करेंगे? यह मैंने तुम्हारे लिए खास इंपोर्टेड हाई ग्रेड विटामिन खरीदा है, यह मिसकैरेज रोकने में बहुत इफेक्टिव है। एक लो और टेंशन मत लो। शेन कहती है, इसे खाने का अभी मूड नहीं है। जियांग कहती है, जब तुम्हारा मूड खराब होता है तुम्हें और ध्यान देना चाहिए, आज तुम गुस्से में हो, यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद जियांग शेन को जबरदस्ती मेडिसिन खिला देती है। दूसरी तरफ लू अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। लू का फ्रेंड उससे कहता है, तुम क्यों किसी के लिए बेवकूफी से प्यार करते हो? लू कहता है, कौन कह रहा है मैं उसे प्यार करता हूँ? लू का फ्रेंड कहता है, मैंने अभी तक किसी का नाम भी नहीं लिया, इतनी जल्दी क्यों घबरा रहे हो? जब तुम सेक्रेटरी शेन से प्यार नहीं करते तो मुझे दे दो उसे, वह इतनी खूबसूरत है, देखो तुम कितने बेचैन हो, खुद तो परस्यू नहीं करते, मुझे भी नहीं करने देते। फिर लू का फ्रेंड गाना गाकर उसको एंटरटेन करता है। नेक्स्ट सीन में शेन बेड में लेटी होती है और उसका फ्रेंड वहाँ आता है। फ्रेंड शेन से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? शेन कहती है, शायद सिर्फ पेट खराब है, वैसे भी मेरे पास अब बच्चा है, दवाई लेना ठीक नहीं होगा। शेन का फ्रेंड कहता है, बच्चे का बाप तुम्हारा बॉस है? शेन कहती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि वह सिर्फ मेरा बॉस ही नहीं बल्कि वह इंसान है जो हमेशा से मेरा साथ देता आया है। शेन का फ्रेंड कहता है, तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया? शेन कहती है, लेकिन मैं रिजाइन कर चुकी हूँ और मैं उसे नहीं बताऊंगी कि वो बच्चा उसका है। शेन का फ्रेंड कहता है, क्यों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता? शेन कहती है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। शेन का फ्रेंड कहता है, ये क्या बकवास है, तुम्हारा क्या मतलब है? शेन कहती है, सुबह मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे तुमसे फिर से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, अब बात करने को क्या बचा है? शेन का फ्रेंड कहता है, तुमने सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म की है, वो तुम्हारे बच्चे का बाप है और तुम इतने सालों से उसे पसंद करती थी, क्या तुम दोनों के बीच कुछ और नहीं हो सकता? क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहती? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरी तरफ जियांग को लू का असिस्टेंट कॉल करता है और बताता है, लू ने बहुत पी ली है। जियांग कहती है, वो कहाँ है, जल्दी मुझे एड्रेस भेजो। तभी शेन भी वहाँ आती है और जियांग को देख लेती है। वो उससे कहती है, मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड तुम हो? जियांग कहती है, सॉरी। शेन कहती है, तुम हमेशा से जानती थी कि लू मुझे सपोर्ट करता है, इसीलिए तुमने उसको परस्यू किया। जियांग कहती है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम लू को पसंद करती हो। शेन कहती है, क्या इसलिए कि तुम डर गई कि मैं दुखी हो जाऊंगी? जियांग कहती है, तुम मुझे और लू को आशीर्वाद दोगी, है ना? शेन कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। तभी लू बाहर आता है और जियांग उससे बात करने लगती है, मगर उसी वक्त शेन के पेट में दर्द होता है और वो गिर जाती है। लू शेन को हॉस्पिटल ले जाता है। कार में लू शेन से कहता है, जब तुम किसी से प्यार करते हो तुम उसका पास्ट नहीं देखते, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, मैं बस चाहता हूँ तुम दोनों हेल्थी रहो। हॉस्पिटल में शेन डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर बच्चा ठीक है? फिर फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ शेन अपने बच्चे को लेकर काफी केयरलेस हो जाती है और काम में बिजी रहती है। लू ये याद करके बहुत परेशान होता है। फिर डॉक्टर शेन से कहती है, क्या तुमने कोई मेडिसिन ली है? पीरियड्स में इतना ब्लीडिंग नहीं होता। शेन कहती है, नहीं, मैंने हमेशा सोचा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जियांग ने मुझे ऐसी मेडिसिन दी हो। तभी लू कहता है, क्यों, जियांग ने तुम्हें अबॉर्शन पिल्स दी? उसी समय वहाँ शेन का फ्रेंड आ जाता है और लू से कहता है, तुम हैवान हो, तुम्हें सच में नहीं पता, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है फिर भी तुम शेन को प्रोवोक करते हो। लू कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसके बाद दोनों झगड़ा करने लगते हैं। शेन कहती है, जियांग ने मुझे अबॉर्शन पिल्स क्यों दी? लू कहता है, तुम्हारे पेट में जो है वो मेरा बच्चा नहीं है, फिर उसने तुम्हें अबॉर्शन पिल्स क्यों दी? फिर लू शेन से पूछता है, उस बच्चे का क्या चक्कर है? तुमने कहा था कि वो मेरा नहीं है। शेन कहती है, अब ये सब कहने का क्या फायदा, तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वापस जाओ अपनी जियांग के पास। लू कहता है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। शेन कहती है, तुम उसे पसंद नहीं करते फिर भी तुम उसके साथ रहते हो? लू कहता है, वो मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे कुछ महीने पहले लेटर लिखा था कि वो सिटी में काम करना चाहती है, मैं उसके लिए अलग से घर ढूंढ रहा था, लेकिन उसने कहा कि सिटी में उसका कोई नहीं है और मुझसे घर में रहने की भीख मांगी। शेन कहती है, तुमने पहले कंफर्म नहीं किया कि वो स्टूडेंट कौन है? लू कहता है, तो तुम वो स्टूडेंट थी? शेन कहती है, छोड़ो, अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं, किसकी गलती है, मैं बस सोच रही हूँ जियांग ने मेरी आइडेंटिटी लेकर तुम्हें क्यों धोखा दिया, वो इतनी बदल कैसे गई, उसने पहले मेरी जान बचाई थी। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ शेन बहुत बीमार होती है। शेन का फ्रेंड उसको बचाता है मगर वो जियांग से कहता है, मैं एक लड़का हूँ शेन की उम्र का, मुझे डर है कि उसे शर्म आएगी अगर उसको पता चला कि मैंने उसको विदाउट क्लोथ्स देख लिया, इसीलिए तुम उससे कहना कि तुमने उसको बचाया। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शेन कहती है, तो जियांग ने मुझे कभी बचाया ही नहीं, वो बस अपने आप को लाइफ सेवर बताकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। लू कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने और भी कुछ किया है। शेन कहती है,
तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नेबरिंग सिटी में हुई कार एक्सीडेंट याद है? ब्रेक्स फेल हो गए थे, क्या वो भी उसी ने किया था? शेन कहती है वो हमारी कंपनी से नहीं है, उसे कैसे पता था कि हम नेबरिंग सिटी जा रहे हैं? लू कहता है कोई इनसाइडर था जिसने बताया होगा। शेन कहती है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लू कहता है तुम आराम करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। शेन कहती है तुम उसके साथ क्या करोगे? लू कहता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे जेल भेजने का तरीका ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद लू जियांग से मिलता है और कहता है तुम भागने की तैयारी कर रही हो? जियांग लू से कहती है शेन के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। मिस्टर लू, मुझे लगा तुम शेन को पसंद करते हो, इसीलिए मैंने बताने की हिम्मत नहीं की। लू कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता था। जियांग कहती है मैंने पहले तुम्हारे साथ धोखा किया, चलो सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। तब लू नाटक करता है और जियांग से कहता है ठीक है, जब तुमने लू फैमिली में शादी करने का फैसला कर लिया है तुम्हें कुछ चीजें समझनी चाहिए। कल मैं असिस्टेंट को बताऊंगा, वो तुम्हारे लिए कंपनी में एक पोजीशन अरेंज करे, तुम सीख सकती हो कि लू फैमिली में कैसे रहना है। जियांग खुशी से कहती है मैं रेडी हूँ। लू कहता है कल असिस्टेंट तुम्हें पिक करने आएगा। नेक्स्ट डे शेन ऑफिस आती है और लड़कियां उसको देखकर गॉसिप करती हैं। एक लड़की कहती है उसे मत देखो, वो इनोसेंट दिखती है, लेकिन छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, पता भी नहीं बाप कौन है, फिर भी मिस्टर लू को सीड्यूस करती है। दूसरी लड़की कहती है कितनी बेशर्म है। फिर शीयू भी शेन से झगड़ा करती है और जियांग शेन के फेस पर गर्म कॉफी फेंक देती है। शेन जियांग से कहती है तुम पागल हो गई हो? जियांग क्या तुम मुझे जला देना चाहती हो? शोयू शेन से कहती है तुम जानती हो कि वो कौन है, तुम उसे जवाब देने की हिम्मत करती हो? शेन कहती है बिल्कुल जानती हूँ, ना सिर्फ जानती हूँ बल्कि वो झूठ बोल रही है। तब जियांग शेन से कहती है तुम्हें सरप्राइज होगा, मेरी पोजीशन लू ने स्पेशली अरेंज की है, वो चाहते थे कि मैं आकर कंपनी का काम सीख लूं, फिर मैं उनकी अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। शेन कहती है बधाई हो, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जियांग कहती है तुम्हारे मन में जेलसी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी, तुम कभी भी मुझ जैसी नहीं बन पाओगी, तुम ऐसे ही रहोगी फ्यूचर में। अब तुम्हारे और मेरे बीच का स्टेटस शॉक देने वाला है। तभी वहाँ लू आता है और शेन से कहता है सेक्रेटरी शेन मेरे साथ ऑफिस आओ। ऑफिस में शेन लू से कहती है मुझे कब तक उस जियांग का सामना करना पड़ेगा? लू कहता है स्पाई अभी तक नहीं मिला है, बस थोड़ा और वेट कर लो। फिर लू कहता है क्या तुम्हें उनके साथ रहकर कुछ पता चला? शेन कहती है शीयू और जियांग काफी क्लोज हैं, मुझे शक है कि वो दोनों कोई प्लान बना रही हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही शीयू तुम्हारे खिलाफ है। लू कहता है अब आगे क्या करना है? शेन कहती है मुझे अच्छे से सोचना होगा, मुझे उन्हें एक बड़ा गिफ्ट देना होगा। लू कहता है फिर तुम धीरे धीरे सोचना। इसके बाद लू शेन से घर पर मिलता है और उसको गिफ्ट देता है। शेन कहती है ये कौन सा गिफ्ट है? लू कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले एक बैग नहीं दिया था? शेन कहती है ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। लू कहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लू ने जियांग को भी शेन जैसा नेकलेस दिया था। प्रेजेंट सीन में लू शेन को बताता है ये एक फेक नेकलेस है। शेन कहती है बहुत बढ़िया, नकली को असली के साथ मिक्स करना हमेशा नकली ही रहता है। नेक्स्ट डे जियांग फेक नेकलेस पहनकर बैठी होती है और शीयू कहती है मैडम वाह, ये 2 मिलियन की नेकलेस आपके पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? तभी जियांग शेन के गले में सेम नेकलेस देखकर कहती है शेन लू ने अभी मुझे जो नेकलेस गिफ्ट किया है तुम एक नकली वाली ले आई हो। तो शेन कहती है तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी वाली नकली है? इसके बाद जियांग शेन का नेकलेस तोड़ देती है। तब शेन लू के ऑफिस जाकर कहती है जियांग ने मेरी नेकलेस तोड़ दी। लू कहता है बस एक नेकलेस है, दोबारा खरीद लेंगे। शेन कहती है मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। लू कहता है तुम्हारे पास बहुत आइडियाज हैं। फिर लू शीयू को बुलाता है और कहता है तुमने सीईओ की वाइफ को क्यों ऑफेंड किया? तुम फायर्ड हो गई हो। शीयू कहती है मेरा सीईओ की वाइफ से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लू कहता है तुम फायर्ड हो गई हो और एचआर डिपार्टमेंट जाकर सैलरी ले लो। इसके बाद शीयू जियांग के कपड़ों पर ड्रिंक गिराती है। जियांग कहती है तुम पागल हो। शीयू कहती है मैं पागल हूँ, मिस्टर लू ने मुझे फायर कर दिया। जियांग कहती है तुम्हें क्यों फायर किया? शीयू कहती है तुम बेवकूफ बनना चाहती हो, तुमने ही मुझे सेक्रेटरी शेन से डील करने को कहा था और ब्रेक्स फेल करने को कहा था ताकि वो मर जाए। अब तुम अपना गोल अचीव कर चुकी हो, मुझे दूर फेंकना चाहती हो। जियांग कहती है तुम पागल हो, तुम क्या बोल रही हो? शीयू कहती है अगर तुम एडमिट नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। जियांग कहती है शीयू प्लीज एक्साइटेड मत हो, इस मैटर में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। शीयू कहती है ठीक है, तुम खुद हैंडल कर लो, अगर मैं फायर्ड हो गई तुम्हारी गलती होगी। उसी समय शेन शीयू और जियांग की वीडियो बना लेती है और लू को जाकर दिखाती है। लू कहता है शीयू लूज में 10 साल से काम कर रही है और असल में एक जासूस है। शेन कहती है अब हमें एविडेंस मिल गया है, चलो अभी पुलिस को कॉल करते हैं। लू कहता है रुको, वो स्पॉटलाइट पसंद नहीं करते, फिर मैं उन्हें एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट दूंगा। रात को लू जियांग से मिलता है। जियांग लू से कहती है मैंने सुना शीयू को आज फायर कर दिया। लू कहता है तुम क्यों उसके लिए अपील कर रही हो? जियांग कहती है शीयू तुम्हारे साथ लगभग 10 साल से है, तुमने उसे ऐसे ही फायर कर दिया, मुझे डर है कि कंपनी के दूसरे एम्प्लॉइज तुम्हें अलग कर देंगे। लू कहता है ऑफ कोर्स मुझे उसे फायर करना ही था। जियांग कहती है मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं और मैं कंपनी में नहीं हूँ, अगर तुम उसे फायर कर दोगे मुझसे बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। लू कहता है वैसे अगले महीने कंपनी की एनुअल मीटिंग में मैं इस मौके का फायदा उठाकर ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्यूचर फियांसे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? जियांग कहती है
फियांसे, क्या तुम सच बोल रहे हो? जियांग फिर कहती है, हाँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार बहुत देर से कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में पार्टी में शीयू जियांग से कहती है, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टर्स का बड़ा ग्रुप अरेंज कर दिया गया है। जब मिस्टर लू अनाउंस करेंगे कि तुम लू ग्रुप की फ्यूचर वाइफ हो, तुम जरूर आज की हेडलाइन बनोगी। तभी जियांग शेन को पार्टी में देखकर गुस्से में आती है। जियांग शेन से कहती है, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी बेशरम हो और यहाँ आने की हिम्मत करोगी। शेन कहती है, क्या हुआ? मैं भी कंपनी की मेंबर हूँ, क्या कंपनी की एनुअल मीटिंग अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम है? फिर लू वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं आज सबको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अनाउंस करना चाहता हूँ। इसके बाद लू शेन का हाथ पकड़कर अनाउंस करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वो वीडियो पार्टी में चल जाती है जिसमें शीयू और जियांग शेन को मर्डर करने के बारे में बात कर रही होती है। शेन जियांग से कहती है, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना एरोगेंट था, अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? लू कहता है, बॉडीगार्ड, दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जियांग शेन से कहती है, क्या तुम मिस्टर लू से मेरी तरफ से भीख मांग सकती हो कि मुझे जाने दे? तुम मेरी सबसे अच्छी डोएस्ट हो और हम साथ में बड़े हुए हैं। क्या तुम भूल गई कि मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी? शेन कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे तुमने नहीं, मेरे फ्रेंड ने बचाया था। जियांग कहती है, तुम्हारा फ्रेंड इतने साल तक अपनी बहन को पसंद किया और कहने की हिम्मत नहीं की। मैं एक गांव की लड़की हूँ, मेरा परिवार बहुत गरीब है, मेरे छोटे भाई बहन है जिन्हें पालना है। मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझ सकती। शेन कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ। क्या मेरा कोई छोटा भाई नहीं है? क्या मेरा परिवार गरीब नहीं है? तुम हमेशा से मुझसे जलती रही हो। मेरे मार्क्स और क्वालिफिकेशंस तुमसे बेहतर है और मेरा जॉब भी तुमसे बेहतर है। कितनी देर तक मैं सिर्फ स्टीम्ड बंस खाकर पैसे बचाती थी ताकि स्टडी मटेरियल खरीद सकूं। जियांग गुस्से से कहती है, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, तुम भाड़ में जाओ। फिर शेन जियांग का नेकलेस देखकर कहती है, नकली हमेशा नकली ही रहता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, असली नहीं बन सकता। जियांग कहती है, ब्रेक फेल वाली शीयू है, मैं नहीं। इसके बाद शीयू और जियांग झगड़ने लगती है और लू उनको वहाँ से बाहर निकालने को कहता है। फिर लू सबसे कहता है, आज मैं इस बात का फायदा उठा रहा हूँ कि सब यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे विटनेस बनो। लू शेन से कहता है, शेन, सब कुछ फाइनली सेटल हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर हम लू और शेन के शादी के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ शेन लू से कहती है, मुझे एक कप हनी लेमन टी चाहिए, हनी 2.3 ग्राम्स और पानी 47 डिग्रीज का। तब लू शेन को गोद में उठा लेता है और शेन कहती है, मुझे नीचे उतार दो, मैंने अभी तक प्रोजेक्ट बुक खत्म नहीं की है। इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।